माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो यहाँ देखते हैं, जैसा कि हमने आपको 2015 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आज से हम आपको शुरू किए हैं कि आपको प्रीवियस ईयर, जैसा हम आपको स्टडी प्लान में बताए थे कि हाँ आपको सारे प्रीवियस ईयर मार लेने चाहिए क्वेश्चन। तो आपका ये कहना था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको लगवा भी रही हूँ और टेलीग्राम पर भी दी हूँ, तो आप वहाँ से जाइए। लेकिन टाइम लिमिट जैसा कि आज भी हुआ है 11 से 1, तो 11 से 1 में बच्चों ने दिया है, उसी का ये रीजनिंग का क्वेश्चंस हम सॉल्व करवा रहे हैं। इसी तरीके से पार्ट बाय पार्ट हम हर कुछ आपको सॉल्व करवा देंगे। 2015 से लेकर 2020 तक का एटलीस्ट प्रैक्टिस सेट जरूर प्रीवियस ईयर करें। उसके बाद जो आप मॉक है मॉक दें, जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है उसका सेक्शनल लगा जाए। अगर प्रॉब्लम नहीं है सेक्शनल में तो फिर मॉक दे, वो मॉक ही आपके लिए वैक्सीन की तरह काम करेगा। तो आइए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो नए नए अपडेट पाना चाहते हो, अगर आपको मेरा क्लास हेल्पफुल लगता है, बेनिफिशियल लगता है, तो इस क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मेरे साथ मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, जहाँ पे डेली हर 3 वीक में 3 डेज मॉक होती है। जैसे ही एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा तो एक मॉक मॉर्निंग एक मॉक नाइट होगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, अभी भी आपके पास वक्त हो और फीस भी आपकी अभी कम हुई है। अगर मान लीजिए एग्जाम का डेट बढ़ेगा तो फीस भी आपका बढ़ सकता है। 9693414894 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वरना ओनली 200 आप पे कर दीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर गूगल पे फोन पे के द्वारा स्क्रीनशॉट लेकर मुझे शेयर कर दीजिए, आपको वहीं पे लिंक मिल जाएगा। अगर आपके पास गूगल पे फोन पे नहीं है तो किसी और के भी गूगल पे फोन पे से आप कर सकते हो। बस मुझे स्क्रीनशॉट आप शेयर कर देना। आज मैं आपके क्लास के शेड्यूल 2 बजे आपकी जीके की क्लास है। फिर मैं आपको बता दूं तो शाम 5 में आपकी जीके विथ प्रीति पर न्यू जीके की क्लास है। वहां से, क्योंकि जीके 40 मार्क्स के होते हैं, इसलिए जीके की क्लास ज़्यादा से ज़्यादा करें, सॉल्व कीजिए इसे। चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं। के का क्या है यहाँ पे 11, टी का क्या हो गया आपका यहाँ पे 20, प्लेस वैल्यू है। जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, आर का 18 होता है। देखिए 10 और 18 लगा लीजिए और निकल लीजिए। चलिए बताइए 59। चलिए ए से गया है एल, 11 का अंतर है। फिर आपको मैं बता दूं तो एफ से फिर कहाँ जाएगा, तो बताइए। तो एफ से क्यू में जाएंगे तो कितने का अंतर रहेगा, तो 11 का अंतर। उसी तरीके से आई से टी में जाएंगे 11, तो टी वाला कहाँ आ गया आंसर, तो टी वाला है। आंसर लगाइए और निकलिए। 11 का प्लेस वैल्यू है, आई मीन कि 11 का डिफरेंसेज है, बताइए। चलिए बी से जी में देखिए, ऐसे वाले ना डायरेक्ट इससे रिलेशन रहते, इसका इससे रिलेशन रहेगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे ही बनाएंगे। तो बी से जी में कितने का अंतर है, तो +5। तो उसी तरीके से ओ में जाएंगे तो +5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो बी क्या आ जाएगा बताइए। 60 में क्या करेंगे, तो टी आएगा। देखो टी वाले कौन दिख रहे हैं, ये वाले दिख रहे हैं, लगा लो और निकल लो। आंसर पूरा करने की क्या जरूरत है। ए और बी, तो एन के बाद क्या होता है, एन और क्या होता है बताओ, ओ होता है। ओ वाले कौन दिख रहे हैं, लगा लो और निकल लो। ये सब क्वेश्चंस में आपको टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है, बताओ। चलिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 16 + 1 कितना होता है, 17 होता है। उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 + 1 कितने होते हैं, 50। आंसर लगाइए और निकलिए। चलिए 63 बताइए। चलिए यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब +1, उसी तरीके से -1 अगर करेंगे तो कितना आएगा बताइए। +1 एक में प्लस एक में, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 8 - 1 7 हुआ। अब हम किसका क्यूब करेंगे बताइए, तो 3 का क्यूब करेंगे। तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है 27। अब यहाँ प्लस फिर -1 करेंगे तो +1, क्योंकि यहाँ पे +1 है, फिर -1 फिर +1, तो क्या करेंगे 28 आएगा। तो सेम एज इट इज सामने वाले को भी, तब ये +1 हुआ, ये -1 हुआ, ये +1 हुआ, तो ये -1, तो अब क्या हो जाएगा -1 ही आपका होगा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब मतलब क्या होता है 216, -1 क्या करेंगे तो 215 आएगा। लगा दीजिए आंसर, बताइए 64 का। देखिए इन दोनों में +1 का अंतर है, इन दोनों में +2 का अंतर है ना। फिर बताइए, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिर देखिए HI, फिर क्या है
यहाँ पे देखिए NM, उसी तरीके से प्लस का आंसर, यानी कि ये क्या है, इस साइड से आना चाहिए। इस साइड से कौन आ रहा है, ST आ रहा है, ST लगा लीजिए और निकल जाइए। बताइए 65। चलिए आइए इसकी सीरीज देखते हैं। 2 इंटू 3 प्लस 1 क्या हो गया 7, 7 इंटू 3 प्लस 3 क्या हो गया 24, 24 इंटू 3 प्लस 3 77, 75 देखिए 24 इंटू 3 कितना हो गया 75। पहला एक जोड़े 3 यानी कि प्राइमरी डिजिट आपको ऐड करने हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 24, 72 और 5 कितने हो गए 77। अब क्या 1 3 5 जोड़े तो अब 7 जोड़ोगे, तो 7 जोड़ने के लिए पहले तो उसका 3 गुना करिए। 77 इंटू 3 इक्वल प्लस 7 होंगे तो कितने आएंगे 238, 238 आंसर कहाँ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, लगा लीजिए और निकल लीजिए। चलिए 66 का बताइए। चलिए y का प्लेस वैल्यू 25 होता है, v का प्लेस वैल्यू 22 होता है, s का प्लेस वैल्यू होता है 9, s का कितना होता है 19, p का होता है 16। तो -3 आप सब में देख रहे होंगे, -3 इसमें -3 तो यानी कि 13 नंबर पे कौन आता है, 13 नंबर पे m आता है, तो m को लगाइए। इसमें बस ओनली प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करना था। देखिए अगर आपको कितना भी हार्ड पूछेगा ना, 2015 से लेकर 2020 तक का आप लगाओगे, कितने भी पेपर हार्ड आएंगे, अरे उससे कहीं ज़्यादा हार्ड आएंगे, क्योंकि 2019 में और 2016 में पेपर काफ़ी टफ थे। $67 बताइए। देखिए यहाँ पे STU TU भी यानी कि सब में +2 का अंतर चल रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। तो K के बाद क्या हो जाएगा LM, तो M वाली M आना चाहिए, फिर क्या आएगा NOP P आना चाहिए। देखिए M और P किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, लगा दीजिए और निकल दीजिए, उतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये बताइए, पिता और उसके पुत्र की आयु के मध्य का मान 27 वर्ष है। 18 साल बाद पिता अपने पुत्र की आयु से दुगना होगा तो वर्तमान आयु कितनी होगी। आइए सॉल्व करते हैं इसे हम। देखिए f + 18 दुगना होगा 18 साल बाद, तो S1 का 18, तब इसे सॉल्व करोगे तो f - 2s इक्वल टू 18 आएंगे। तो s का जब वैल्यू निकालोगे तो 12 आ जाएगा। अब किसका, उनके वर्तमान उम्र यानी कि बेटा का उम्र जब 12 साल है, तो 12 साल ये 54 में से आप 12 घटाओगे तो कितने बचेंगे 42। समझ में आया बताइए। क्योंकि देखिए इन दोनों का मध्य मान, तो ये दोनों का औसत दे रहा है, औसत कितना हो गया 54। टोटल एज किन दोनों का कितना है, मतलब बेटा का उम्र 12 साल निकल गया, तो 12 में माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा पिता का कितना उम्र है 42। चलिए बताइए 69। तो ये इसकी बहू हुई, A B का भाई है, B C का भाई है, C D का पति है। C क्या है, D का पति है यानी कि D, E A का पिता है। अब ये तो सबके, E तो सबके पिता है, तो जाहिर सी बात है, तो D तो इसकी बीबी थी यानी कि उसके बेटे की बीबी, तो क्या लगेगी आपके पापा की, आपके बेटे की बीबी आपके पापा की क्या लगेगी बताइए। यानी कि आप क्या लगोगे अपने बेटे की बीवी के, तो क्या लगेगी आपकी, आप उनके ससुर लगोगे, वो आपकी बहू लगेंगी। चलिए ये बनाइए। चलिए तो इसका हो गया 3x - 9, 5x - 9 इक्वल टू 12/23। अब इसे आप सॉल्व करना। सॉल्व करोगे तो कितने आएंगे बताओ 69x माइनस, हम डायरेक्ट यहीं पे माइनस कर लेते हैं 60, और ये दोनों को करोगे तो कितने आएंगे बताओ, तो 207108। x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये देखिए x का वैल्यू 11 निकलेगा। अब 11 में इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो 33 और 55 आंसर। चलिए 71 तो टफ तो नहीं है, लेकिन आप बनाइएगा तो बन जाएगा, बनाइए। एस साइंटिस्ट के लिए, पी पॉलिटिशियंस के लिए, और आई क्या है इंडियन के लिए। अब इसमें आपको बताना है
जो गैर इंडियन यानी कि वैज्ञानिक, गैर इंडियन, इंडियन नहीं है, वैज्ञानिक को दर्शाता है, जो क्या है पॉलिटिशियंस भी है। तो इंडियन का ये सारा पार्ट इंडियन नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जो पॉलिटिक्स भी है, तो एफ हो जाएगा। एफ क्या हो गया, इस दोनों के बीच में है। देखिए ऐसे वेन डायग्राम को हम ऐसे ही देखिए ये वाला जो इंडियन पार्ट है ना, कभी भी डी ए बी सी सारे इंडियन है। अगर इसका भी बी और ए वाले पार्ट इंडियन है, लेकिन अकेला पॉलिटिशियन कौन है, जी है। अकेला इंडियन कौन है, तो सी है। ई क्या है, अकेला आपको साइंटिस्ट है, लेकिन ये सारे क्या है, मिले हुए हैं। ए जो है यहाँ पे ये इंडियन भी है, साइंटिस्ट भी है, पॉलिटिशियंस भी है। तो आई होप कि आपको समझ में आए हो। वह क्षेत्र जो इंडियन है और वैज्ञानिक भी है, यानी कि इंडियन है, वैज्ञानिक है, पर पॉलिटिशियंस नहीं है, तो कौन से है, तो इंडियन और वैज्ञानिक कौन से है बताइए, तो डी नंबर हो गए। चलिए तो यहाँ पर लगा दीजिए डी आंसर। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को मैं ऐसे ही बनाते हैं। वह क्षेत्र जो तो वैज्ञानिक है और राजनीतिक है, वैज्ञानिक और राजनीतिक है पर इंडियन नहीं है, तो इसमें कौन थे बताइए, तो इसमें एफ थे, जो क्या है, जिसका इंडियन से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या है, जो इंडियन साइंटिस्ट है और राजनीतिज्ञ भी हैं, इंडियन साइंटिस्ट है बट क्या है, आपको इंडियन साइंटिस्ट है, राजनीतिज्ञ भी है, कौन है, तो ये सारे पार्ट में कौन आता है, ए नंबर आता है। बताइए यहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट है, सॉरी इंडियन साइंटिस्ट है, तो इंडियन साइंटिस्ट में ये आपके आ गए, बस इंडियन साइंटिस्ट है, पॉलिटिशियन है, ये सारे का तो यहाँ पे विवेचन है, तो बी नंबर हो जाएंगे। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, आंसर इसका डी हो जाएगा। तो ये समझ में कैसी लगी, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो बिल्कुल इसे सब्सक्राइब करें, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन क्लिक करें, और पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।